इस समय हमारे साथ खुद प्रोफेसर मौजूद हैं बातचीत के लिए और जानते हैं कि आखिर इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है और क्या इंपॉर्टेंस है आज के जमाने में इंग्लिश की। खासकर सीखना आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबली बोली जाती है। लगभग आई वुड से हर मुल्क में बोली जाती है, कुछ ही ऐसे मुल्क होंगे जिनमें नहीं बोली जाती है। अदरवाइज आई वुड से 88 कंट्रीज हैं जहां पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और बाकी की कंट्रीज में ये वाइडली स्पोकन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आपको बाहरी दुनिया से खुद को बराबर रखना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की, खास तौर पर अगर हम इस जमाने की बात करें जहां पर लोग की होड़ लगी है कि हमारी मदर टंग तो उर्दू है या हिंदी है, लेकिन एक इंग्लिश का अलग ही क्रेज, पागलपन होता है लोगों में सीखने। सर, मदर टंग आपकी जो भी है, उर्दू है, हिंदी है या जो भी आपकी जबान है, जो मादरी जबान है आपकी, उसकी अपनी अहमियत है। इंग्लिश की अपनी अहमियत है। इंग्लिश, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि वाइडली स्पोकन है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में, लगभग हर देश में बोली जाती है और बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे लोग इंग्लिश को बोलते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। और दूसरी चीज ये कि जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो जॉब्स तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो सबकी नौकरियां तो लगेंगी नहीं, जिस हिसाब से हमारी आबादी ऊपर जा रही है। तो आपके पास मान लीजिए कोई भी डिग्री है, जैसे कोई भी लोग आजकल बीटेक कर लेते हैं, हर दूसरा बंदा बीटेक होता है। तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो उस वक्त आपकी जो चीज असेस होती है वो आपकी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स असेस। वो आपकी डिग्री नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मान लो मैं इंटरव्यूअर हूं, मेरे सामने 10 रिज्यूमे पड़े हैं, सबके पास एमबीए है, सबके पास बीटेक है, सबके पास एमटेक है। मैं तो उस इंसान को सिलेक्ट करूंगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जो खुद को लोगों के सामने अच्छे से रख पाए, जो खुद को लोगों को समझा पाए और हमारी कंपनी, मान लो मैं अगर कंपनी रन करता हूं तो हमारी कंपनी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। इसलिए इंग्लिश जरूरी है। लेकिन ये भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जब मैं वहां पे आया और जैसे कि बच्चों से बात भी की और वहां पे देखा कि सिर्फ आप इंग्लिश ही लोग वहां पे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसकी शिक्षा दी जाती है वहां पे आपके कोचिंग सेंटर में। लेकिन जैसे कि बाकी कोचिंग सेंटर कई सारे यहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आपके कोचिंग सेंटर में वहां पे फर्क क्या है? आप इंग्लिश ही क्यों, बाकी तो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाई वहां पर आप पढ़ा सकते थे। सर, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने इंग्लिश ही क्यों चूज किया। सर, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये मैं इसलिए सवाल आपसे पूछा क्योंकि वहां पर जब मैंने देखा सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है जी, जबकि नीट तो और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल है, नीट सभी सब्जेक्ट्स की है और उसके लिए हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो अपना ठीक काम कर रहे हैं। तो मैंने इंग्लिश क्यों चूज करी? सर, इंग्लिश जो है अगर हम उसको सब्जेक्ट की तरह देखें तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक जबान है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो होती है सर, वो आपको एक बड़े स्केल पे समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, फिर पढ़ानी चाहिए। अब मेरा, अगर मैं खुद, आप वहां पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं? मैं सिखाता हूं सर। पढ़ाना आसान काम होता है, कोई भी पढ़ा सकता है, मैं सिखाता हूं। मैंने अभी तक जितनी भी चीजें वहां पे सिखाई हैं, पढ़ाना कुछ भी नहीं है, आपको आता है, आप जाके वहां बोल दो, वो पढ़ाना हो गया। सिखाना अलग चीज होती है सर। कोई भी कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को इजीएस्ट वे में दूसरे इंसान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं सिखाता हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि अक्सर हम इंग्लिश बोलने में काफी हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, डरते, एक डर होता है कि कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, कहीं मैं पता नहीं क्या बोल जाऊं, उसके ग्रामर्स पता नहीं मेरी सही रहेगी नहीं रहेगी। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस बारे में? सर, एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। दिस इज द ओनली वे, कोई और रास्ता नहीं है। इन फ्यूचर में इंग्लिश को कहां देखते हैं अगर हम हिंदुस्तान? सर, इन फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में ही इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना है ही नहीं कुछ सर। मैंने कॉर्पोरेट्स में पढ़ाया, कॉर्पोरेट लेक्चर्स देता था मैं सर। वहां पे आधे से ज्यादा लोग इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 15-15, 10-10 साल से वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनका स्किल सेट बहुत अच्छा है, बट एक लैंग्वेज बैरियर है जो उन्हें बोलना नहीं आता है। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। तो उस बैरियर की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। जैसे छोटा बच्चा है जी, घर में है जी, उसकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए क्या
करने चाहिए पेरेंट्स को? घर पे पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हैं और वो ठीक ठाक से इंग्लिश बोल सकते हैं तो घर पे बोलनी चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं हाफिज साहब, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू बोलिए हिंदी बोलिए, मिक्स ही बोलते हैं हम। तो क्या हमने कभी उर्दू की क्लासेस ली? क्या हमने ग्रामर पढ़ी है? नहीं पढ़ी, बट हम फिर भी उर्दू बोल लेते हैं क्योंकि हमारी ये स्पोकन लैंग्वेज है, मदर टंग है, हम बोलते आ रहे हैं। तो आप इंग्लिश के साथ वैसा कर सकते हैं। छोटा सा कोई और एग्जांपल, जैसे हम घर में हैं जी, बच्चों को अगर कहेंगे पानी लाना है, उसको पानी के वाटर हम कह सकते हैं। इसी और भी सारी कुछ चीजें हैं ताकि बच्चे वो कैप्चर कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे बच्चे कैप्चर, बिल्कुल करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर जो भी आप कम्युनिकेशन घर पे करते हैं आपस में भी, जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, इन हिंदी और उर्दू, आप बात कीजिए इंग्लिश में कुछ भी, चाहे आप टूटे फूटे सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो वो जो बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उन सेंटेंसेस को पिक करेगा। उसने हिंदी उर्दू भी तो पिक की है। अगर हम घर पे कश्मीरी बोलते हैं तो बच्चा कश्मीरी पिक कर लेता है। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा जी। और भी कई वही दोबारा फिर से सवाल है कि जैसे कि मैंने कहा कि और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपने इंग्लिश ही क्यों चुना? सर इंग्लिश के लिए मेरा पागलपन बोल लीजिए। तो यही सोच के कि अगर हमारा कुछ है, हमारे अंदर हमारे पास कोई स्किल है और हम उस चीज को आगे लोगों तक पहुंचा सकें अच्छी तरीके से, तो वो चीज करनी चाहिए, यही सोच के हमने किया। और जो चैलेंजेस हमने फेस किए वो दूसरे लोग फेस ना करें। इन ऑर्डर टू अर्न मनी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल अपने अंदर डेवलप करना होगा, और वो स्किल कोई भी हो सकता है, कुछ भी। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ लैंग्वेज, बट आप पढ़े लिखे लोग हैं, सिंस यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, तो आपको एक जो आपकी वो है लोगों के सामने खुद को रखने की जो कैपेबिलिटी है उसको आप इनहांस कर सकते हो अपनी इंग्लिश को अच्छा करके। कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा भी कर रहा है आपका, आपने जिस तरह से कहा कि स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत। जॉब की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी स्किल्स की कमी। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब्स की कमी नहीं होती है सर, आपके अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है। अब अगर मैं खुद की बात करूं, मेरा बैकग्राउंड तो, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे तो कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ाना चाहिए था, बट मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा पागलपन है लैंग्वेज के लिए। और मैं जैसे पढ़ाता हूं, मैंने अभी बोला कि मैं सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। तो द वे आई टीच पीपल, जो भी मेरे पास आते हैं वहां पे, और कोई भी एज ग्रुप का आ सकता है। यहाँ पे तो चलो मेरे पास छोटे बच्चे हैं, लाइक स्कूल गोइंग किड्स हैं सारे, 10वीं 11वीं 7वीं 8वीं 6ठी। तो मैंने ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने बड़े बड़े लोगों को ही पढ़ाया जो जॉब वाले होते हैं, जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर। वहां में मैंने देखा, अब जैसे कि पहले वीडियो शायद दर्शकों ने देखा होगा जी, और उसमें मुझे लग रहा है कि उनकी एज भी काफी थी। वहां पर एक लेडी आई, हाँ, वो आई थिंक वो ऑलरेडी मास्टर्स की हुई है उन्होंने, वो MA B.Ed हैं, MA M.Ed हैं, BA B.Ed, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा, बट वो ऑलरेडी मास्टर्स वगैरह कर चुकी हैं। तो एज का कुछ नहीं है कि आप किसी भी एज ग्रुप में हैं आप आ सकते हैं, आप कोई भी जॉब में हैं, कोई भी प्रोफेशन में हैं, आप आ सकते हैं। रूप सर, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि कई सारे लोग होते हैं जिनकी ग्रामर अच्छी होती है लेकिन बोल नहीं पाते, लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, सिर्फ लोग नहीं होते, टीचर्स भी होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं उनसे भी ऊपर के लेवल का, मैं लाइक GMAT GRE जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो सब ग्रामर पढ़ाता हूँ। उन लोगों की जो स्पोकन इंग्लिश होती है, जब वो बात करते हैं इंग्लिश में, तो वो उतने फ्लुएंट नहीं होते, वो बोलने की कोशिश करते हैं, सामने वाला क्लियरली देख के बता सकता है कि इसको इंग्लिश नहीं आती, जबकि वो ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। उनको कोई चीज लिखनी है, मतलब कोई ड्राफ्ट करनी है कोई चीज, तो बहुत खूबसूरत लिखेंगे, उसमें आप कोई भी ग्रामर का एरर नहीं ढूंढेंगे, बहुत खूबसूरती से लिखेंगे, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर वही प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता रहता हूं यहाँ पे कि अगर आप मेरे पास सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि मैं आपको खाली ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो आप ये सोचोगे कि इससे आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ऐसा कभी नहीं होगा। इंग्लिश बोलनी आपको सिर्फ और सिर्फ तब जहां आसपास सारे हिंदी बोलने वाले होंगे, जहां पे सारे आसपास पहाड़ी बोलने वाले होंगे जी, इंग्लिश बोलने वाला दूर दूर तक नहीं होगा, तो वहां पे प्रैक्टिस कैसे, किससे बोल? सर खुद से बोलिए, घर में आईना होता है, आईने के सामने खड़े होके बोलिए, आईने के सामने बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। और आजकल ऐसा तो है नहीं, जो हमारे टाइम पे चीजें मुश्किलात होती थी, जितनी मुश्किल होती थी, वो आज नहीं है सर, आज नहीं है। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, तो दैट वे उस इंसान की भी जिसकी टूटी फूटी इंग्लिश है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि मकसद था
कि आपकी भले ही ग्रामर अच्छी हो सकती है, अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको बोलनी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रॉफ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और Thank you. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है, उसको बोलना कितना जरूरी है आज के समय में। जिस तरह से रॉफ सर ने कहा कि स्किल्स की कमी है, जॉब की देश में कहीं कमी नहीं है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं जाते हैं वहां पर आपकी स्किल्स को देखा जाता है, आपका जो कम्युनिकेशन है उसको देखा जाता है। और इन्होंने कहा कि आज के जमाने में, आज के दौर में इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत जरूरी है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। क्या आप भी बोलना चाहते हैं फदातेदार इंग्लिश सीख कर बनाना चाहते हैं अपनी एक अलग पहचान? उसके लिए आज ही ज्वाइन कीजिए रॉफ सर्स फॉल्कन इंग्लिश एकेडमी, जहां से मात्र 4 महीनों में आप बोलना सीखेंगे फदातेदार इंग्लिश, वह भी गारंटी के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8288833943 पर।